हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। तो आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर हमारा ईएसआईसी में भी सिलेक्शन हुआ है और हमारा डीएसएसबी हॉस्पिटल्स में भी सिलेक्शन हुआ है, हम एम्स में काम कर रहे हैं, तो क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए, हमें डीएसएसबी की तरफ जाना चाहिए या फिर एम्स में ही काम करना चाहिए। इस तरह के कुछ एक दो क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा आज पूरा जो जो मुझको मालूम है, जो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूं। लेकिन उससे पहले मैं दो चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो कल जो वीडियो मैंने अपलोड की थी चैनल पे कि डीएसएसबी में पीएचएनओ की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, तो उस वीडियो में मैंने कुछ भावुक होके कुछ ज्यादा ही एक तरह से सच्चाई बयां कर दी थी। तो कुछ जो मेरे कलीग्स हैं उन्होंने मुझे टोका और बोला कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसमें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, तो वो वीडियो मैंने रिमूव कर दी है। और वो वैकेंसी के बारे में मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे। आज मैं उसको एक पॉइंट ले लूंगा उसके बारे में। दूसरी चीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और यदि सब्सक्रिप्शन में पैसे लग रहे होते तो मैं शायद आपसे नहीं बोलता, लेकिन आप लोगों के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, तो सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि वीडियो के व्यूज तो आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन उतने उस अनुपात में नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नए नए इन्वेंशन, नए नए तरीके से कुछ और करने की सोचूं और आगे आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊं। तो आज जो हम बात करेंगे वो यही है कि यदि एम्स और पीजीआई और डीएसएसबी में जैसे हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर हैं और ईएसआईसी और रेलवे में जो नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं और डीएसएसबी में जो पीएचएनओ बनते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस रहता है, क्या सैलरी में क्या डिफरेंस रहता है, किस तरीके का नेचर ऑफ वर्क होता है और अभी कोई वैकेंसी आई हुई है क्या, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज जो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं। ईएसआईसी और रेलवे में बात करेंगे तो ईएसआईसी में भी डिस्पेंसरियां होती है और हॉस्पिटल्स भी होते हैं। तो यदि आप ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो आपको डिस्पेंसरी में पोस्ट किया जा सकता है और हॉस्पिटल में भी। रेलवे के अपना हेल्थ सेटअप होता है, तो उसमें यदि आरआरबी के थ्रू आप सिलेक्ट होते हैं, अब तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नाम कर दिया गया है रेलवे में, तो यदि आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में सिलेक्शन होते हैं तो आपको रेलवे के जो हेल्थ सेटअप है उसमें काम करने का मौका मिलेगा। बात करते हैं एम्स, पीजीआई और डीएसएसबी। एम्स और पीजीआई दोनों जगह मैंने काम किया हुआ है। पीजीआई में मैं कैथ लैब में पोस्टेड था और एम्स में मैं ट्रॉमा ओटी में पोस्टेड था। तो मुझे पता है वहाँ का वर्क क्या होता है, वर्क कल्चर क्या होता है, कितना वर्कलोड रहता है, क्या सिस्टम है, क्या वर्किंग जो कंडीशंस हैं वो क्या है। तो एम्स, पीजीआई और डीएसएसबी में अलग अलग पॉइंटों के बारे में हम बात करते हैं। इनमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होती है वो हॉस्पिटल्स में ही रहती है। डीएसएसबी में आजकल आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्टिंग की जा रही है और हॉस्पिटल्स में भी नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड होते हैं। पीएचएनओ में मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिस्पेंसरी में, सीडीएम ऑफिस में, स्कूल हेल्थ स्कीम में, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसों में, स्टेट लेवल ऑफिसों में, ये वहां पे पीएचएनओ की पोस्टिंग रहती है दिल्ली गवर्नमेंट। अब बात करते हैं दूसरी ग्रेड पे। हम सभी जानते हैं जो नर्सिंग ऑफिसर की जो सेंट्रल और ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वहां 4600 ग्रेड पे है। ईएसआईसी में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, एम्स में, पीजीआई में, डीएसएसबी में, सब जगह 4600 है। और जो पीएचएनओ की ग्रेड पे है वो 4800 है। एक लेवल ऊपर जो एसएनओ बनते हैं उस टाइम पे जो ग्रेड पे होती है वो पीएचएनओ में एट द टाइम ऑफ एंट्री लेवल पर ग्रेड पे होती है 4800। और इनके जो एनओ की जो क्वालिफिकेशन होती है वो जीएनएम प्लस वर्क, आजकल वर्किंग एक्सपीरियंस मांगने लग गए, और इसमें जो क्वालिफिकेशंस होती है वो बीएससी नर्सिंग होती है। तो ये डिफरेंस वो मैं कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करते हैं वर्कलोड की। तो नो डाउट सबसे ज्यादा जो वर्कलोड रहता है वो
एम्स में, पीजीआई में, जो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर ही होता है, क्योंकि इतने सारे पेशेंट होते हैं। और मैंने दोनों जगह काम किया हुआ है, पीजीआई में भी और एम्स में भी, तो मुझे पता है वहां पे कैसे क्या नाइट ड्यूटीज होती हैं, किस तरीके से वहां आपको ज्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं है, फिक्स है कि 6 घंटे आपको काम करके आना है। वो कभी अलग चांसेस होते हैं, जैसे मैं ओटी में पोस्टेड था तो कभी बाई चांस होता था कि आज सर्जरी नहीं है तो आज थोड़ा सा रिलैक्स है, नहीं तो वो जनरली होता ही है। और नाइट में भी कभी भी पेशेंट आ सकता है, ट्रॉमा में, ट्रॉमा ओटी में था तो वहां पे भी ट्रॉमा के पेशेंट, वो एक्सीडेंटल केस आते रहते थे, तो वहां पे नाइट भी हैक्टिक रहती है। इन दोनों के कंपैरिजन में डीएसएसबी में थोड़ा कम वर्कलोड है, लेकिन डीएसएसबी में जो प्रतिष्ठित हॉस्पिटल हैं, जीटीबी हॉस्पिटल और डीडीओ हॉस्पिटल, इनमें काफी वर्कलोड रहता है। इनके कंपैरिजन में इसमें रेलवे में और ईएसआईसी में थोड़ा सा कम हम कह सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ईएसआईसी और रेलवे में वर्कलोड थोड़ा सा कम रहता है। पीएचएनओ का जो वर्क होता है वो डिफरेंट कल्चर का होता है, इसमें क्लिनिकल काम नहीं होता, नॉन क्लिनिकल काम होते हैं। और उसमें आपको यदि ऑफिस में आपकी पोस्टिंग है तो 9:30 से 6 बजे तक काम होते हैं, और उसमें मेंटली काम ज्यादा होते हैं। हालांकि वो क्लिनिकल नहीं होते, फाइलों से रिलेटेड और भी जैसे इंस्पेक्शन है, मॉनिटरिंग है, वो सब चीजें इसमें होती है। तो इसका जो वर्क कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अब बात करते हैं ट्रांसफर पॉसिबिलिटी। इसमें ट्रांसफर पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है ईएसआईसी और रेलवे में। इसमें आपके मैक्सिमम चांस हैं कि आप अपने होम टाउन या नियर बाय होम टाउन पहुंच सकते हैं आफ्टर 3 to 4 ईयर्स, इसमें चांसेस हैं। ईएसआईसी में तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 3 to 4 ईयर्स या 5 ईयर्स के बाद आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑप्शन आपसे मांगे जाते हैं, और उसमें आप नियर बाय होम टाउन, यदि वहां पर वैकेंसी नहीं है तो उसके आसपास, कई बार तो मेरा खुद का मन करता है कि मैं भी ईएसआईसी के एग्जाम दूं, पता नहीं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, लेकिन इसमें एक ट्रांसफर पॉसिबिलिटी है कि मैं अलवर पहुंच सकता हूं इसके थ्रू। रेलवे में भी ट्रांसफर पॉसिबिलिटी है, एम्स और पीजीआई में ट्रांसफर पॉसिबिलिटी वही है, हॉस्पिटल्स के अंदर ही आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। जो न्यू एम्स हैं वहां पर कुछ टाइम के लिए भेजा था, शायद शुरू में जो एम्स दिल्ली के लोग थे उनको कुछ टाइम के लिए एम्स जोधपुर भी भेजा गया था, लेकिन इसमें ट्रांसफर अभी ओपनली जैसे सभी एम्सों में वो अभी ट्रांसफर पॉलिसी इसमें लागू नहीं हुई है। पीजीआई में आप पीजीआई में ही काम कर सकते हो। डीएसएसबी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको इंटर ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे जीटीबी डीडीओ से इंदिरा गांधी भेज दिया, इस तरह से डीएसएसबी में ट्रांसफर पॉसिबिलिटी रहती है। और पीएचएनओ में ट्रांसफर ओनली इन दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है, वहां आपको भेजा जा सकता है। तो प्रमोशन इसमें है चांसेस, डिपेंड करता है कितनी क्या वैकेंसीज हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रमोशनल जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एम्स और पीजीआई में इतना रस है, यदि मैं एम्स दिल्ली की बात करूं और पीजीआई चंडीगढ़ की बात करूं, और डीएसएसबी के भी जो अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी बहुत सारी वेटिंग चलती रहती है, तो उसमें भी मुझे लगता नहीं है कि प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, कई लोगों को 10-10 15-15 साल हो जाते हैं, वो नर्सिंग ऑफिसर के रूप में ही काम करते रहते हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, हालांकि उनकी ग्रेड पे बढ़ती है, पैसा मिल जाता है बड़ा हुआ, लेकिन जो पोस्ट है वो वैकेंट होगी तो ही आपको पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी, तो इसमें भी बहुत डिले रहता है प्रमोशन। डीएसएसबी में ओनली एमएससीपी लगती है, इसमें अभी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो एमएससीपी के बेस पे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपको काम जहां आपकी पोस्टिंग है वहीं पे काम करना होता है। और ये जो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी है इसमें मैं यदि बात करूं तो ये प्रमोशन अपॉर्चुनिटी एम्स जो नए खुले हैं वहां पे काफी अच्छी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज थी, अब थोड़ी कम हो गई है। जैसे एम्स जोधपुर में, एम्स ऋषिकेश में मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, वो कुछ लोग एएनएस बन गए, एसएनओ प्रमोट होके फिर एएनएस भी बन गए, कुछ लोग एसएनओ गए थे तो वो एएनएस बन गए, तो वहां पे काफी अच्छी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज थी, अभी भी है,
बजाय इनके कंपैरिजन में। अब बात करते हैं वैकेंसीज अवेलेबल कौन कौन सी हैं। तो जो अभी नॉर्सेट 9 के फॉर्म निकले हुए हैं और आरआरबी की वैकेंसी भी आई हुई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मैंने आपको बताया कि नर्सिंग ऑफिसर का नाम रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कर दिया गया है, तो उसकी वैकेंसी भी आई हुई है। और नॉर्सेट 9 में ईएसआईसी दिल्ली में भी वैकेंसी है। जो वैकेंसीज का जो क्लासिफिकेशन था उसमें मैंने देखा था, तो ईएसआईसी दिल्ली में भी वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी एक मेरा फ्रेंड था, वो शायद 3-4 साल पहले ईएसआईसी दिल्ली में ज्वाइन किया था उसने, और आज वो एट प्रेजेंट अलवर में पोस्टिंग हो चुका है। एक दिन मुझे मिला था अलवर में, तो वो बता रहा था कि मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था और काफी अच्छी, और मेरा भी ईएसआईसी यूपी में सिलेक्शन हुआ था जब मैं पीएचएनओ के पद पर ही कार्यरत था। तब मैं सोच रहा था, उसको अवॉइड कर दिया था कि नहीं जाते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है यदि मैं चला जाता तो वहाँ एक ट्रांसफर अपॉर्चुनिटी थी और हो सकता है मैं अलवर पोस्टेड हो सकता था, जो ईएसआईसी अलवर है उसमें। तो बात करते हैं, दोनों वैकेंसी आई हुई है। एम्स में भी नॉर्सेट 9 की वैकेंसी आई हुई है, तो आप ढंग से प्रिपेयर कीजिए। और पीएचएनओ की जो वैकेंसी है वो नियर फ्यूचर में अभी आने की दिल्ली गवर्नमेंट में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों को कल की वीडियो से थोड़ा सा डाउट हो गया कि सर एमसीडी में जो पीएचएनओ का एग्जाम हुआ था उस पर तो कोई अफेक्ट नहीं है, उस पर कोई अफेक्ट नहीं है, वो भर्ती प्रक्रिया यथावत रहेगी। और आप लोगों के पेपर अच्छा हुआ है तो जरूर उसमें सिलेक्शन हो, उसमें वो एक अलग प्रोसेस चल रहा है, उसमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैंने बता दिया मोटा मोटा जो भी था आप लोगों को। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया है इन सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, जो नर्सिंग ऑफिसर में, पीएचएनओ में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। और इसी के साथ आपको धन्यवाद बोलता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।